हाई स्कूल के मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित आपके पाठ्यक्रम में धनुष भंग शीर्षक से कुछ चौपाइयाँ लेकर उपस्थित हैं। और ये धनुष भंग उस समय का वर्णन है जब राजा जनक ने अपनी कन्या सीता का विवाह करने के लिए स्वयंवर रचा था और देश विदेश के राजा उस स्वयंवर में उपस्थित हुए और उस बड़े मंच पर धनुष को रखा गया और देश विदेश के राजाओं ने उस मंच पर से धनुष को उठाने की और उसे तोड़ने की कोशिश की, मगर कोई भी राजा उस धनुष को न तोड़ पाया न उठा पाया। तो सारे सभा में निराशा हो गई कि अब इस धनुष को कैसे उठाया जाएगा। किंतु उसी धनुष यज्ञ में स्वयंवर में विश्वामित्र के साथ श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी अपने गुरु के साथ गए हुए थे और जब उनका नंबर आया धनुष उठाने का तो उस समय का वर्णन किया गया है। इस दोहे के अंतर्गत लिखा है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसें संत सरोज सब हर्षें लोचन भृंग। प्रिय छात्रों, इस धनुष भंग के जो जितने भी चौपाइयाँ दी गई हैं किसी भी गाइड और किसी भी गेस्ट पेपर में नहीं दी जाती हैं और यूपी बोर्ड की परीक्षा में आती रही हैं। इसलिए हम आपको इन सारी चौपाइयों और दोहों के वीडियो आप तक बनाकर भेजेंगे और आपको उनको पूरा वीडियो सुनना है, याद करना है। इसलिए ये महत्वपूर्ण भी है। हम आपके लिए इनके सारे चौपाइयों के अर्थ इस वीडियो में आगे की वीडियो में देते रहेंगे, इन्हें पढ़ते रहना। और हमारे इस हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, जिससे हमारी आगे की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। दोहे में बताया गया कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। रघुवर कहते हैं श्री रामचंद्र जी के लिए, बाल पतंग कहते हैं बाल सूर्य। जब सूर्य उदय होता है उस समय वो सूर्य बाल का रूप धारण कर किया होता है। तो श्री राम उस मंच पर उस बाल पतंग सूर्य के समान अर्थात बाल सूर्य के समान उदित हुए। जब इसी मंच पर राम पहुँचे तो लोगों को ऐसा लगा कि राम नहीं, ये कोई सूर्य उदय हो गया हो। और विकसें संत सरोज सब, और सारे संत रूपी कमल खिल गए। जिस प्रकार सूर्य उदय हो जाने पर कमल खिल जाते हैं, तो ऐसे ही उस कमल के समान बैठे हुए संतों के हृदय प्रसन्न हो गए। सब हर्षें लोचन भृंग, और भृंग कहते हैं भौरे, और जो उन लोगों के नेत्र थे वे भौरों के समान थे, तो उनके नेत्र रूपी भौरे खुश होने लगे। एक सार में इसका व्याख्या इस प्रकार भी हो सकती है कि श्री राम बाल सूर्य के समान उस उदयगिरि पर्वत के समान ऊंचे मंच पर धनुष तोड़ने के लिए ऐसे प्रकट हुए। उन्हें लगा, संतों को बैठे हुए थे जो संत, कि अब उनके हृदय प्रसन्न हो गए और उनके नेत्र रूपी भौरे भी प्रसन्न हो गए। अर्थात उनमें प्रसन्नता की लहर दौड़ गई कि अब धनुष श्री राम उठाएंगे। निरपन के रियासा निसनासी, वचन नखत अबली न प्रकाशी। और निरपन माने राजा, जितने भी देश विदेश के राजा आए हुए थे, तो वहाँ पर सारे राजाओं की आशा रूपी रात्रि अब समाप्त हो गई। आशा निसनासी, आशा रूपी रात्रि अब समाप्त हो गई। वचन नखत अवली न प्रकाशी। और जिस प्रकार
सूर्य जब उदय होता है तो नखत माने कोई भी नक्षत्र माने कोई भी तारा दिखाई नहीं देता। अबली न प्रकाशी, कोई भी तारो वचन रूपी, इससे पहले लोग आपस में बात कर रहे थे, किंतु जैसे ही राम उस मंच पर आए तो सारे लोगों ने अपनी अपनी बात बंद कर दी, अर्थात उनके वचन रूपी तारों में प्रकाश नहीं रहा। अबली न प्रकाशी माने तारों में प्रकाश नहीं रहा। मानी महप कुमुद सुख चाने, मानी माने अहंकारी, महप माने राजा, कुमुद माने एक फूल होता है कुमुद का, जो सूर्य के उदय होने पर मुरझा जाता है और चंद्रमा के प्रकाश में वो खिलता है रात को। तो अहंकारी रूपी राजा कुमुद फूल की तरह मुरझा गए। कपटी भूप उलूक लुकाने, और उल्लू एक ऐसा पक्षी होता है जो दिन में तो पेड़ों के पत्तों में छिपा रहता है। तो जो कपटी भूप थे, जो कपटी राजा वहाँ आए हुए थे, जो राम से कपट करते थे, हैं, ऐसे कपटी राजा भी उल्लू की तरह अब छुपने लगे, अर्थात उन्होंने अपने अपने सिर नीचे कर लिए। भय विशोक कोक मुनि देवा, और कोक पक्षी की तरह जो मुनि बैठे हुए थे, जिस प्रकार कोक पक्षी रात में शोक में डूबा रहता है और जैसे ही प्रातःकाल होता है तो वो प्रसन्न होने लगता है, उसी प्रकार कोक पक्षी के समान मुनि भी रात भर विशोक में डूबे हुए थे, किंतु जैसे ही राम मंच पर आए तो उनका भी शोक दूर हो गया। भय विशोक कोक मुनि देवा, अर्थात कोक पक्षी के समान मुनि और देवा माने देवगण प्रसन्न हो गए, उनका शोक समाप्त हो गया। बरसई सुमन जना वहीं सेवा, और देवता लोग भी आकाश मार्ग से सुमन बरसाने लगे और अपनी सेवा प्रकट करने लगे राम के लिए कि हम भी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष मांगा। अनुरागा माने प्रेम, गुरुपद माने गुरु के चरणों में राम ने वंदना की और उनमें प्रेम उत्पन्न किया, अर्थात गुरु के चरणों में राम का प्रेम जागा और उन्होंने राम को मन ही मन में गुरु को वंदना की और राम मुनिन सन आयुष मांगा। फिर श्री राम ने सारे मुनिगण बैठे हुए थे उनसे आज्ञा मांगी। आयुष मांगा माने आज्ञा मांगी कि अब हमें धनुष उठा लेना चाहिए। सहजई चलें सकल जग स्वामी, जब गुरु ने और बैठे हुए मुनियों ने उन्हें आज्ञा दी तभी वे सहजई चले सकल जग स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी श्री राम सहजई चाल में चले और ऐसे चले जैसे मंत मंजुबर कुंजर गामी, कुंजर माने हाथी, और हाथी की सुंदर मस्त चाल में चले धनुष की ओर। चलत राम सब पुरनर नारी, पुलक पूर तन भे सुखारी। चलत राम, जैसे ही राम चले धनुष की ओर, सब पुर नर नारी, अर्थात जितने भी जनकपुर के जित राजा नर और नारी थे सब क्या हो गए, पुलकपुर माने प्रसन्न हो गए। तन भय सुखारी, और उनके तन अर्थात जो मन थे उनके वो सुख का अनुभव करने लगे, क्योंकि अब तक वे शोक में डूबे हुए थे। बंद पितर सुर सुकृत सवारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। सारे जनकपुर की नर नारियों ने अपने अपने पितरों को याद किया, पितर माने पूर्वजों को, सुर माने देवताओं को याद किया। कहा कि सुख कि हमने जो आज तक पुण्य किया हो, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, अर्थात हमने जो पुण्य किए हैं संसार में उनका जो प्रभाव है, उनका जो फल है वो हमें ना दे करके श्री राम को दे दीजिए, जिससे वो धनुष उठा लें। तो शिवु धन मृणाल की नाई, तो रहो राम गणेश गोसाई। तभी नारियों ने और नर और जनकपुर वासियों ने और वहाँ की नारियों ने गणेश जी से प्रार्थना की कि हे गणेश गोसाई, हे गणेश जी महाराज, भगवान आप
हमारे श्री राम इस धनुष को, शिव धनु माने इस धनुष को, भगवान शंकर के इस धनु को मृणाल की नाई, कमल नाल के तरह तोड़ दें। जैसे कमल नाल जैसे भसीड़ा होता है उसे हम तोड़ देते हैं, ऐसे ही हे गणेश जी महाराज अपनी कृपा बरसा दो श्री राम पर और वे इस धनुष को कमल के नाल की तरह तोड़ दें। तो सारी स्त्रियों ने गणेश जी से भी प्रार्थना की। इस पद में दोहा छंद है, छंद लिखेंगे, दोहा है और चौपाई दोनों है। जैसे दोहे में दोहा है, ये सब चौपाइयाँ लिखी हैं। तो नीचे काव्य सौंदर्य लिखना ना भूलें, बोर्ड परीक्षाओं में 2 अंक का अलग से आता है, उसको ज़रूर लिखेंगे। तो नीचे 4 चीज़ें लिखी होती हैं। भाषा, तो भाषा में लिख देंगे अवधी भाषा है ये। रस लिख देंगे, भक्ति रस लिख देंगे। छंद लिख देंगे, दोहा और चौपाई। अलंकार लिख देंगे, अनुप्रास और रूपक अलंकार है। उपरोक्त जो दोहा लिखा हुआ है ये रूपक अलंकार का सर्वोत्तम उदाहरण है। प्रिय छात्रों, इसको कंठाग्र करें और हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे नीचे वाले जो चौपाइयाँ और दी गई हैं इनकी आगे वीडियो में हम आपकी व्याख्या आप तक पहुँचाएँगे। धन्यवाद।